हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। और इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इससे पहले पढ़ा। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 11 का जो अकाउंट्स का चैप्टर है उन पे मेन फोकस कर रहे हैं और ये उसी की प्लेलिस्ट है। आज का ये जो लेक्चर हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आपने अटेंड नहीं करा या फिर अगर आपको इसको आपने छोड़ दे, स्किप कर दे, तो ये आपके लिए बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज बेस होती हैं। ये जब तक आपके साथ अकाउंट्स रहेगा, जब तक आप कॉमर्स में हो, तब तक जर्नल एंट्रीज से आप पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। ये कह सकते हो कि जब घर बन रहा होता है तो नीचे के जो बेस बनाए जाते हैं ये वही बेस है। अगर ये बेस आपके नहीं क्लियर है, इट मींस कि आप कुछ नहीं कर पाओगे कॉमर्स में, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के बेस पे ही पूरी बुनियाद, पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन और सारी चीजें खड़ी हैं। बैलेंस शीट तक जर्नल एंट्रीज से ही बनेगी आपकी। हर एक चीज किससे बनेगी? जर्नल एंट्रीज से बनेगी। तो सोचो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा है, जो इससे पहले हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग ने कवर करे थे जो प्रीवियस लेक्चर में थे। पर अब जो हमारा मेन टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, ये क्या और कैसे होती हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। हम लोग के स्कूल में या टीचर्स द्वारा जो पहले पढ़ाया जाता था वो एक कुछ अप्रोच पढ़ाया जाता था कि किस अप्रोच के थ्रू हमारा जर्नल एंट्री बनाया जाता है, जर्नल एंट्री किया जाता है। आप लोग ने अकाउंट सुने होंगे कि रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये अकाउंट हम लोग ने सुने हैं। हमारे जो 3 बेसिक गोल्डन रूल्स हैं वो इन्हीं पे ही बेस्ड हैं। पर आज हम लोग उन तरीकों से नहीं सीखने वाले हैं, करेक्ट। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ एक नया मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच से, इस अप्रोच से, मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। ठीक, अभी तक जिन बच्चों को सबसे ज्यादा एक तो डर वाला ही सब्जेक्ट यही लगता है अकाउंट्स, और उसमें सबसे टफ टॉपिक क्या है? जर्नल एंट्रीज, जो कि सबसे बेस है। ये अगर बच्चे को नहीं आता है, इट मींस कि वो कहीं ना कहीं चूक रहा है। अगर पर वो क्यों चूक रहा है? क्योंकि आज से पहले हम लोग सिर्फ गोल्डन रूल्स को फॉलो करके ही जनरल एंट्रीज सीखते हैं। पर आज मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको जनरल एंट्रीज काउंट आपके हाथों में होगी। कोई आपसे पूछेगा कि इसकी जनरल एंट्री बताओ, परचेज बताओ, सेल्स की बताओ, आप बोलते ही आप आंसर दे दोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस कह सकते हो भाई। तो ये बस जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, बस उसी को ही फॉलो करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच में कि क्या हमको कैसे करना है। ठीक, तो जो मॉडर्न अप्रोच कहती है, अच्छा पहले गोल्डन रूल्स जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि गोल्डन रूल्स जो हमारे हैं वो 3 अकाउंट के बेस पर हैं। वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं हमारे? एक है रियल, एक है पर्सनल और लास्टली नॉमिनल। तो जो इनके रूल्स हैं कि रियल के, पर्सनल के और नॉमिनल के, तो इन पर हमको ध्यान नहीं देना, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम जान लेंगे कि आगे रियल कौन से अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, पर हम ये नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो आप लोग को रूल्स पढ़ाए गए थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज ऑन आउट एंड सो ऑन, तो वो रूल्स को हम पढ़ेंगे ही नहीं और फिर भी जनरल एंट्री हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिए, समझिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स फोकस ऑन मॉडर्न अप्रोच ऑफ जनरल एंट्रीज। ठीक, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि हर एक जो हमारे जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जैसे कि एसेट्स हैं, ठीक, लायबिलिटीज हैं, और क्या है हमारे पास, और हमारे पास है एक्सपेंसेस, फिर इनकम हो गई, एंड लास्टली वी हैव कैपिटल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हमारे कुछ इस प्रकार से कहती है कि हर एक जो हमारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं इनका कोई ना कोई बैलेंस होता है। बैलेंस इन द सेंस कि ये कुछ नेचर के होते हैं। जो एसेट होता है वो आपका डेबिट नेचर का होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस बोलो आप, या फिर इसका नेचर हम क्या बोले? डेबिट बैलेंस है। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है इसका? क्रेडिट बैलेंस होता है। सेम तरीके से अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है,
एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इनकम का हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस, एंड लास्टली वी हैव कैपिटल, और कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। आप बच्चों कंफ्यूज हो रहे हो कि ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, ये मॉडर्न अप्रोच है क्या? बस साथ में बने रहो, अभी मैं आपको बताते जा रहा हूँ वन बाय वन कि सबका बैलेंस क्या क्या है और क्यों क्यों है। ठीक, तो पहले देख लेते हैं कि सबका बैलेंस क्या है। एसेट का डेबिट बैलेंस है, देखो एसेट और एक्सपेंसेस का ही डेबिट बैलेंस है, बाकी तीनों का क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, एसेट को डेबिट बैलेंस है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस, ऐसा क्यों? एसेट को क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं है बेटा, डेबिट बैलेंस इनकम को क्यों नहीं है? ये भी आपके माइंड में थॉट आ सकता है। तो बेटा सिंपल सा अगर एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं कि जैसे नमक है, तो नमक आप सोचते हो कि नमक क्या मीठा क्यों नहीं होता, है ना? नमक मीठा क्यों नहीं होता, मिर्ची तीखी क्यों नहीं, वो मीठी क्यों नहीं होती, और आपका चीनी जो है वो कड़वा क्यों नहीं होता, है ना? तो अगर हम ये सोचें, क्योंकि क्या है इसका रीजन, क्या है? चीनी जो है उसका नेचर क्या है, वो मीठा टेस्ट करेगा, मिर्च क्या है वो तीखी टेस्ट करेगी, उसका नेचर है। सेम तरीके से एसेट का भी वही नेचर है। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट नेचर का होता है। लायबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती है, एक्सपेंसेस डेबिट नेचर का होता है, और इनकम और कैपिटल हमारे क्रेडिट नेचर के होते हैं। तो अगर मैं क्रेडिट नेचर की बात करूं तो है हमारा लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। पर अगर हम डेबिट नेचर की बात करें तो सिर्फ हमारे दो हैं, एसेट और एक्सपेंसेस, बस यही दो हैं डेबिट नेचर के, बाकी तीन क्रेडिट नेचर के। इसको शायद आपको समझने में और याद करने में शायद इतनी दिक्कत ना हो, फिर भी अगर वक्त रहते रहते हम लोग जो आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, हम इसी अप्रोच को फॉलो करते रहेंगे, और इस अप्रोच को फॉलो करते करते हम लोग अपनी जनरल एंट्रीज पर देखना कमांड आ जाएंगे आपके हाथ में, यूं टिप्स पर होगी। ठीक, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा, और नोट करने के बाद आगे इस पर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भैया हमारा जो है एसेट, ये जो एसेट है ये डेबिट बैलेंस का है। अगर मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल अगर पूछता हूं कि जैसे हमारे पास एक गिलास पानी है, ठीक, एक गिलास पानी है, मान लेते हैं कि पानी यहां तक फिल है, अगर मैं इसमें और पानी ऐड करूं तो पानी बढ़ेगा, ठीक, इसमें तो कोई वही नहीं है कि पानी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं एक खाली ग्लास है या फिर आधा फिल ग्लास है तो उसमें मैं पानी भरता हूं थोड़ा सा, तो मींस क्या होगा, ग्लास में पानी बढ़ेगा? ये तो होगा नहीं कि ग्लास बढ़ जाएगा, ग्लास छोटा हो जाएगा, है ना? कुछ और पे तो इफेक्ट आएगा नहीं। पानी भरने से पानी का लेवल ही तो बढ़ेगा, पहले ये था अब बढ़कर ये हो गया है, ठीक, यही तो होगा। तो सेम तरीके से अगर मेरे पास कोई बिजनेस में एसेट है, अगर कोई बिजनेस में एसेट है तो वो अगर मैं और बिजनेस में एसेट लेकर आता हूं तो डेबिट और होगा। जैसे कि मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी बिजनेस में सेटल्ड है, पर मैं एक और मशीन लेकर आया जो कि एक अलग एसेट है, जो भी वो भी एक एसेट है, और एक ऑलरेडी एसेट मेरे फर्म में लगा हुआ है। तो मेरे पास एक एसेट ऑलरेडी लगा हुआ है और मैं एक और लेकर आया हूं एसेट। इट मींस क्या हो रहा है, इट मींस ये हो रहा है कि मेरा डेबिट एसेट बढ़ रहा है। अब एसेट बढ़ रहा है, इट मींस डेबिट बैलेंस भी बढ़ता रहेगा। सेम तरीके से अगर मैं बताऊं कि अगर आपके बिजनेस में एसेट्स जो कि अगर बढ़ रहे हैं तो हम उसको और डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? और डेबिट। अगर हमारे एसेट बिजनेस में घट रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एसेट बढ़ेंगे आपके बिजनेस में, मतलब और लेकर आओगे, तो उनको हम क्या करते रहेंगे? डेबिट करेंगे। अगर एसेट का निकाल दोगे आप, बिजनेस से बेच दोगे किसी भी कारण की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें लायबिलिटीज क्या होती हैं हमारी, ये अच्छा अगर आपको नहीं पता है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं छोटा छोटा इसमें आपको बता देता हूँ। लायबिलिटीज देखो हमारे एक तरीके से बोझ होते हैं, ये बोझ होते हैं, और अगर इनको कम करेंगे तो देखो बोझ मतलब कि जैसे हो गया कि आपने बैंक से लोन ले लिया, किसी का आपने सैलरी नहीं पे करी, रेंट नहीं पे करा, आउटस्टैंडिंग में डाल दिया, तो आपके ऊपर एक बोझ हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। अगर पूरी वीडियो देखना है तो पूरी वीडियो आप देख सकते हो पिछले के लेक्चर्स में, उसमें हमने अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक, अभी देखो लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है, लायबिलिटीज का नेचर होता है क्रेडिट का,
और अगर लायबिलिटीज बढ़ती हैं, जैसे मान लो कि आपके पास 10,000 का बैंक लोन था, अब आपने क्या करा कि उसको 10 से आपने 15,000 कर दिया, यानी कि 5,000 और लोन ले लिया, तो लायबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ गई। लायबिलिटीज बढ़ गई तो क्रेडिट होगी, और लायबिलिटीज को आपने चुका दिया, पे आउट कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो डेबिट हो जाएगी। ठीक, ये तो लायबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट होगी और घटने पर डेबिट होगी। सेम तरीके से अगर हम एक्सपेंसेस ले लें तो एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस था, एक्सपेंस को बैलेंस था डेबिट बैलेंस था। कौन सा बैलेंस था, इसको डेबिट बैलेंस था। और अगर उसी तरीके से मान लो कि आपके एक्सपेंसेस जो है बढ़ जाते हैं तो वो और डेबिट हो जाएगा, और वहीं अगर आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो वो और क्रेडिट होगा। ठीक, अगर इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो आप बता देना मेरे को। ठीक, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अगर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शांति थोड़ा बनाए रखिएगा, होल्ड रखिए अपने पेशेंस को। फिर इसके बाद देखो एसेट हो गया है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम बचा है। इनकम को कौन सा बैलेंस होता है, अभी देखा था, इनकम को क्रेडिट नेचर का बैलेंस होता है। और अगर आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती जैसे बैंक इंटरेस्ट आ गया, आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बढ़े, इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और इनकम अगर घटती है तो वो और डेबिट हो जाएगी। ठीक, और अगर हम लास्ट में अपना देखें तो एक कैपिटल बचता है, और कैपिटल को भी जैसा हम लोग ने देखा था, कैपिटल को भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मींस व्हाट, कि अगर हम लोग कैपिटल बिजनेस में बढ़ाएंगे, कैपिटल लेकर आएंगे तो क्रेडिट होगी, और कैपिटल को अगर हम निकालेंगे, घटाएंगे तो क्या होगी, डेबिट होगी। कैपिटल से एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कि होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग हमारी क्या होती है, देखो कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल मतलब होता है कि बिजनेस में कुछ लगाना। Anything which you invested in business is called capital. Similarly, if we withdraw anything from business, that will amount to drawing. हम लोग बिजनेस में कुछ अगर लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं, और अगर हम लोग कुछ बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, अगर प्रोप्राइटर या फिर कहें ओनर सिंपल भाषा में, तो कैपिटल अगर वो लगा रहा है, बिजनेस में कुछ लगा रहा है तो उसे हम कैपिटल कहेंगे। ठीक, तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा इट मींस क्रेडिट नेचर का है तो क्रेडिट बैलेंस उसका बढ़ेगा। अगर मान लो कि बिजनेस में कैपिटल लगाया, कैश लगाया, तो कैपिटल बढ़ी बिजनेस की, और बिजनेस की कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट नेचर की होती है कैपिटल, और कैपिटल बढ़ी तो मींस हमारा क्रेडिट बैलेंस और बढ़ेगा। ठीक, और उसी पर अगर हम देखते हैं कि जैसे बिजनेस ओनर जो है, प्रोप्राइटर जो है, बिजनेस से कुछ निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग। अगर अच्छा बिजनेस में पैसा लगाना, बिजनेस में कैपिटल लगाना क्रेडिट नेचर का होता है, और अगर निकालना तो ड्राइंग को कौन सा नेचर होगा, इसका ऑपोजिट, डेबिट बैलेंस का। तो ड्राइंग को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस का, क्योंकि इसका मतलब है निकालना, और कैपिटल मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। तो इंट्रोड्यूस तो मतलब क्रेडिट वो कैपिटल, और कैपिटल को बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, और विड्रॉ करना तो मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होगा, फिर डेबिट बैलेंस का होगा, ऑपोजिट बैलेंस। आई गेस आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको एक बार नोट कर लो या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे हम लोग इस पर बात करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक, आई गेस आपने नोट या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव अहेड। तो देखो एक छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग थोड़े देखते हैं। लेट्स से कि परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹15,000 from Ram by check. That's it. ठीक, तो हम लोग ने क्या करा, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ ₹15,000 फ्रॉम राम बाय चेक। तो चेक मतलब आ जाता है, इट मींस कि हमारा बैंक का ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बैंक का ट्रांजैक्शन है। ठीक, और दूसरा क्या है, हमारी मशीनरी है। मशीनरी, अब देखो इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या क्या है, कि पहले देखना है कि ये क्रेडिट परचेज है कि ये कैश परचेज है। कैसे पता चलेगा,
तो देखो लिखा है परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी खरीदी है, ठीक, कितने रुपए की है, 15,000 रुपए की है। एक हम लोग ने मशीनरी खरीदी है 15,000 रुपए की, और किससे खरीदी है, राम से खरीदी है। अब देखो यहाँ तक स्टेटमेंट होता है, इट मींस कि हम लोग समझते हैं क्रेडिट नेचर का है, क्योंकि यहाँ पर कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, कैश का कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए हम समझते हैं कि क्रेडिट नेचर का है। पर यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि ये कैश में, ये हम लोग ने चेक से खरीदा है। कैसे, चेक से, एक चेक इशू कर रहा था और उस चेक का हम लोग ने पेमेंट करा है, तो चेक के द्वारा हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। इट मींस कि हमारा, इट मींस क्या हो रहा है, हमने बैंक के थ्रू पेमेंट करा है, ये क्रेडिट परचेज नहीं है, ये कैश परचेज है, या फिर कहोगे आप बैंक के थ्रू इन्होंने परचेज किया है, ठीक। तो इस पर जब देखें, अच्छा देखो आइडेंटिफाई क्या करते हैं, मशीनरी, ठीक, मशीनरी, मशीनरी क्या है हमारा, मशीनरी एक एसेट है, ठीक, एसेट, एसेट को बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। चलो फिर दूसरा क्या है, बैंक, बैंक एक तरीके से मतलब मेरा कैश है, बैंक को, बैंक क्या है, मेरा एक एसेट है, और ये एसेट है, एसेट कौन सा बैलेंस का होता है, ये भी डेबिट बैलेंस का होता है, क्योंकि एसेट को बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट नेचर का एसेट होता है, ठीक। फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है कि बैंक, अब देखो एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है। अच्छा मैं मशीन खरीदूंगा, इट मींस कि मेरे फर्म में मशीन आएगी। अच्छा मैं कैश या बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, इट मींस क्या होगा मेरा, कि बैंक बैलेंस कम होगा और मशीन यहाँ पर मेरी बढ़ेगी। मशीन क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूँ तो बिजनेस में मेरी मशीन बढ़ जाएगी, पर उसके बिहाफ में मैं बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, इट मींस मेरा कैश बैलेंस या फिर कहीं बैंक बैलेंस जो कि हमारा कम हो जाएगा। तो देखो एक, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक मेरा एसेट जो है बढ़ भी रहा है, एसेट क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है, ये देखो क्योंकि मशीन हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा बैंक से बैलेंस कम भी हो रहा है। अभी हम लोग ने जस्ट अभी देखा था कि अगर कोई एसेट बढ़ता है तो डेबिट होगा और कोई एसेट अगर घटेगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक। तो चलो मेरा मशीन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जनरल एंट्री में हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे, मशीन की हम डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ठीक, ये हमारा अलग का कॉलम हो जाएगा, ये और ये मशीनरी कितने रुपए की थी, 15,000 रुपए की थी, जो कि आ गई और 15,000 रुपए का हमारा बैंक बैलेंस के थ्रू बैंक हमारा बैलेंस हमारा जो है कम हो गया। मशीन कितने रुपए की थी, 15,000 रुपए की थी। अच्छा ये डेबिट क्यों हो रही है, देखो ऊपर वाला जो होता है ये डेबिट होता है, और ये जो हम लोग टू लगा के करते हैं इट मींस कि ये हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि मशीन देखो आई है, तो मशीन आई है। अच्छा मशीन डेबिट क्यों हो रही है, देखो मशीन क्या है, एक एसेट है, फिर से बता दे रहा हूँ, एक एसेट है और एसेट अगर बढ़ता है इट मींस कि वो डेबिट होगी, ठीक, तो इसलिए डेबिट हो रही है। बैंक भी मेरा एक तरीके का एसेट ही है, बैंक एसेट है, और बैंक क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है क्योंकि मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ मशीन जो खरीदी है। अच्छा जो खरीदा है तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट घटेगा तो क्रेडिट, ठीक। तो बच्चों लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग अभी देख रहे हैं कि अभी हम लोग ने देखा कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, इन सबको बैलेंस क्या क्या होता है। अगर आपको इसमें और अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसी पर रहिए, आगे और भी इसके कई लेक्चर आएंगे, अभी लगभग 2-3 लेक्चर होंगे जो कि बेस होंगे। ये अगर आपका क्लियर आपको पता चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप देख ले रहे हो तो। चलो देख लेते हैं कुछ जो हमारे अकाउंट्स में जो टर्म यूज करे जाते हैं, जो चीजें यूज करी जाती हैं, उनको कौन सा और कैसा बैलेंस होता है, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। चलो देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले लिख देते हैं कैश। कैश क्या होती है, ठीक, बैंक और डेटर्स, डेटर्स को और क्या बोलते हैं, डेटर्स को और हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। सिमिलरली क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जिनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल। और हमारे जो डेली अकाउंटिंग टर्म्स में यूज होती है, रेंट, सैलरी, बिल्स रिसीवेबल जिसको हम BR बोलते हैं,
और इसका शॉर्ट एक दूसरा अपोजिट होता है बिल्स पेबल होता है। और क्या हमारा नेचर और हो गया हमारा कैपिटल ड्राइंग्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और देखते हैं क्या हो सकता है, लॉस ऑन फायर और इन्वेस्टमेंट, लैंड बिल्डिंग, या फिर कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है लैंड एंड बिल्डिंग। और क्या होता है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया मशीनरी, और क्या होता है हमारा बैंक, ओवरड्राफ्ट, लोन कोई भी प्रकार के शॉर्ट टर्म लोन, इसमें सारे कवर हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। और हमारा कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स यूज में आती हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल हो गए। और अब इसमें कोई छूट तो नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, जैसे कि चलो इतना ही अभी देख लेते हैं, वैसे कोई इसमें वो नहीं है। आगे अगर आपको और फिर कोई किसी में डाउट होगा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसका मुझे बता देना, ठीक, तो मैं आपको कट क्लियर बता दूंगा उसको। तो अभी फिलहाल इसको जरा बिल्कुल नोट कर लीजिए और ट्राई करिए कि ये है क्या और किस नेचर की है। इतना आप एक बार इस पल को देखिए कि ये है कौन कौन सी नेचर की, ये क्या है, आपके एसेट हैं, इनमें से आइडेंटिफाई आप करो। जैसे कि अगर हाँ मैं लिखूं कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो इतना अभी देख लेते हैं कि क्या क्या होता है और कौन कौन से नेचर की होती हैं। तो देखो कैश, एक एक करके गो थ्रू करते हैं। कैश क्या होता है, कैश मेरा एक एसेट होता है, ठीक, एसेट होता है, इट मींस इसको कौन सा बैलेंस है, इसको बच्चों डेबिट बैलेंस है, ठीक। बैंक क्या होता है, बैंक भी एक प्रकार का एसेट है और इसको बैलेंस कौन सा होता है, इसको डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना होता है, हमने ट्रेड करने के दौरान इनको सामान उधार में बेचा था, अब हम क्या करेंगे, इनसे हमें पैसा मिलेगा क्योंकि आपने इनको सेल करी थी उधार में। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का एसेट होता है और इसको भी डेबिट बैलेंस का होता है। ट्रेड पेबल या फिर क्रेडिटर्स का है तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि डेटर्स मींस क्या होता है, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, क्रेडिटर मींस क्या होते हैं, जिनको हम पैसा देंगे, अभी दिया नहीं है पर बाद में देना पड़ेगा। रेंट क्या होता है, रेंट एक तरीके का एक्सपेंस होता है और रेंट का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस मींस डेबिट बैलेंस का, ये हमारा एसेट है और ये भी एक एसेट है। सैलरी, सैलरी भी एक तरीके का एक्सपेंस है और सैलरी को डेबिट बैलेंस होता है। बीआर एक एसेट होता है और बिल्स पेबल्स एक तरीके की लायबिलिटी होती है। एसेट मींस तो डेबिट बैलेंस का और लायबिलिटीज मींस तो मीन क्रेडिट बैलेंस की। तो देखो बीआर एक तरीके का क्या होता है कि एक पूरा पूरा आपके 11th में लेसन है, बिल रिसीवेबल्स को हम बोलते हैं और इसी में ही टर्म है दूसरा बिल्स पेबल का। बिल रिसीवेबल क्या होता है कि आपने मान लो सामान खरीदा, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके नाम पर एक बिल रिसीवेबल एक इशू कर दिया जाएगा जो एक बताता है कि आपको आज नहीं, इस जो आपने परचेस करा है इसका पेमेंट आप फ्यूचर में करोगे। तो एक पार्टी को बीआर रहेगा जिसने सेल करी है और दूसरी पार्टी को बिल्स पेबल मिलता है जिसको पेमेंट करना है। तो दोनों के पास एक एक बिल जनरेट होता है। इसके आगे में पूरा चैप्टर है, उसमें हम लोग डीप में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑब्वियसली कैपिटल ही होती है और कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर का होता है या फिर कहीं क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग हमारी तरीके की लायबिलिटी, वो ड्राइंग हमारा जो होता है ये कैपिटल का ऑपोजिट होता है, और ये हमारा कैपिटल का पार्ट है, तो ये हमारा कैपिटल का पार्ट है और ये ऑपोजिट होता है कैपिटल का, तो इट मींस इसको डेबिट बैलेंस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है क्या, एसेट है तो मतलब डेबिट बैलेंस का है।
प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा ये होता है कि मान लो कि आपका जो फर्म है वो जो रेंटेड प्लेस है और उसको आपको पेमेंट करना है रेंट ओनर को, जो भी मकान मालिक है। तो आपने क्या करा, हर महीने अगर आप दे रहे हो इट मींस वो हमारा खर्चा कहलाएगा। और आपने सोचा कि नहीं, पूरा का पूरा रेंट हम क्या करते हैं कि आगे 2-3 महीने 5-6 महीने का, लेट से 6 महीने का आपने रेंट एक बार में दे दिया। एक बार में आपने रेंट दे दिया, इट मींस क्या हो गया हमारा कि फिर आगे के 6 महीने तक आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपने प्रीपेड कर दिया। आगे के 6 महीने के, 1 साल के, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितने भी टाइम का आपने आगे के आने वाले खर्चे थे आपने अभी पे कर दिया, तो आगे आपको पे नहीं करना पड़ेगा। वही होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, एक तरीके की लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंडर नहीं आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा एक तरीके की लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी मींस क्रेडिट नेचर की होती है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो खर्चे जिसको आपका पेमेंट अभी करना था पर आपने पेमेंट नहीं करा, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक बोझ पड़ गया। मान लेते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो एम्प्लॉय है आपसे सैलरी लेने आया कि सर सैलरी दे दो, क्योंकि आज 1 तारीख हो गई है, 2 तारीख हो गई, तो सैलरी आप पे आउट कर दो मुझे। तो आपने कहा नहीं, अगले महीने ले लेना, अगले महीने ले लेना, अगले महीने, ऐसे टालते रह रहे हो। तो क्या हो रहा है कि उसको सैलरी तो पे करनी है क्योंकि आपका काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉय है। और अगर सैलरी पे करनी है, आप पेमेंट कर ही नहीं रहे हो। जब पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर एक बोझ बन जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। ये होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन फायर। लॉस ऑन फायर होता क्या है? लॉस ऑन फायर, मान लो कि जो आपका स्टॉक है, जो आपके पास जो आपके गुड्स रखे हैं गोडाउन वगैरह में जो रखे हैं, अगर उसमें फायर यानी आग लग जाती है, उसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है, तो क्या हो जाता है भैया, एक तरीके का ये हमारा एक्सपेंसेस होता है। और एक्सपेंसेस है, इट मींस क्या है, ये डेबिट बैलेंस का है। सेम तरीके से अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारा है, ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, और एसेट को नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर का होता है। लैंड क्या होती है, लैंड ऑब्वियसली एक एसेट होती है, एसेट को डेबिट बैलेंस होता है। बिल्डिंग अगेन एसेट है, इसको डेबिट बैलेंस का होता है। मशीनरी एसेट है, इसको डेबिट बैलेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आप 9-11 में हो तो थोड़ा आपको कट क्लियर नहीं पता होगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक तरीके की आपको जो बिजनेस ओनर होते हैं उनको दी जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या होती है कि लेट्स से कि आपको मान लो 15,000 रुपए का पेमेंट एक पार्टी को करना है और आपके अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए हैं, ठीक, इतना मान लेते हैं। तो बैंक आपको सुविधा देती है, आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको बोलते हैं कि अभी आप 15,000 का पेमेंट कर दो, हम आपके 12,000 नेगेटिव बैलेंस दिखा देंगे, और वही होगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने जो आपका अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा अगर आप यूज कर ले रहे हो तो बैंक तब भी आपको अलाउ कर देती है कि आप ठीक है कर लो, पर आगे टाइम में इसको आप पे आउट कर देना। ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, इसका टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी है। लोन क्या होता है, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी मींस क्रेडिट बैलेंस। सेम तरीके से लोन क्या है, लोन मेरा एक तरीके की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट नेचर का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट करी थी तो उससे हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। सेम तरीके से हमारा बैंक इंटरेस्ट भी होता है कि आपने बैंक में पैसा रखा है और उस पर बैंक में आपको ब्याज दे रही है। आपने इन्वेस्टमेंट करा और उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मींस ये आपकी इनकम है। और इनकम है तो इनकम को बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस का होता है। डिस्काउंट अलाउ करना कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, 10,000 का सामान आप 9,000 में बेच दे रहे हो तो 1,000 का घाटा हो रहा है ना, तो ये 1,000 का घाटा क्या है, आपका एक्सपेंस। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, डिस्काउंट आपको अभी इससे पहले क्या हुआ, डिस्काउंट आपने दिया, इट मींस कि आपको घाटा हुआ, पर कहीं से डिस्काउंट मिल जाता है तो वो क्या होगा, वो हमारा इनकम होगा, वो क्या होगा, हमारा इनकम। और इनकम को कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक। सेम तरीके से अगर हम देखें बैंक इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट भी हमारा एक तरीके का इनकम है, क्योंकि बैंक ने हमने पैसा जमा करा था बैंक अकाउंट में, और बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा था तो उस पर हमको इंटरेस्ट दे रही है बैंक, ठीक, हमको क्या दे रही है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मींस कि वो मेरी इनकम है, और इनकम है तो इनकम का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट नेचर का होगा।
आई गेस ये आपके जो छोटे छोटे टर्म्स थे ये कट क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अभी वैसे पूरे हमारे टर्म्स नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हम लोग आगे देखते रहेंगे। मैं आगे एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा कि कौन सा क्या टर्म्स है और किस नेचर का है। ठीक, आज के लेक्चर में इतना ही और अगले लेक्चर में मिलते हैं। सी यू सून।